दोस्तों यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 बैलेंस अकाउंट के बारे में। अब देखो यार, जब भी हम इस अकाउंट को खुलवाते हैं तो यहाँ पर ना हमें एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 बेसिक अकाउंट ओपन करवाएं या सुपर सेविंग अकाउंट ओपन करवाएं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों अकाउंट के बारे में और साथ ही दोनों अकाउंट को कंपेयर करेंगे और उसके बाद जानेंगे कि किस तरीके से आपको मात्र 5 मिनट में घर बैठे बैठे अपना जीरो बैलेंस खाता खुलवाना है। तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। अब देखो यार दोस्तों, इसको समझाने के लिए मैंने कंप्लीट एक अच्छे से जानकारी बनाई है। तो इसके लिए हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। मैं आपको समझाने का अच्छे से ट्राई करूंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और गाइस इसी बात पर वीडियो को लाइक जरूर करना, बिकॉज वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो देखो यार, अभी हम ना जब भी इस वेबसाइट पर आते कोटक महिंद्रा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप देखते होंगे कि यहाँ पर दो टाइप्स के बैंक अकाउंट है, कोटक 811 सेविंग्स अकाउंट वाला और दूसरा है सुपर सेविंग्स अकाउंट जो थोड़ा प्रीमियम लेवल का है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले इन दोनों अकाउंट को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंथली डिपॉजिट इन ए सिंगल ट्रांजेक्शन, यानी कि आप जो है मंथली ट्रांजेक्शन कितना कर सकते हैं। तो देखो, बेसिक अकाउंट में आपको कोई भी मंथली ट्रांजेक्शन करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे जीरो बैलेंस रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप सुपर सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उस कंडीशन में हर महीने आपको कम से कम 10,000 रुपए जो है ट्रांजेक्शन करनी जरूरी है। यानी कि आप जमा करेंगे, बाद में चाहे उसको निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, अगर सुपर सेविंग अकाउंट आपको ओपन करना है, अगर आपकी इनकम आती है हर महीने 10,000 उससे ज्यादा, तो आपके लिए बढ़िया अकाउंट होने वाला है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ है या आप कुछ नहीं करते हैं, जॉब नहीं करते हैं, तो आपके लिए जो कोटक महिंद्रा बैंक का बेसिक अकाउंट है वो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। अब बात करते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में कि क्या ये दोनों अकाउंट जो है जीरो बैलेंस अकाउंट है। तो हाँ गाइस, ये दोनों अकाउंट जो है जीरो बैलेंस अकाउंट है। अब आप ना ये कंफ्यूजन में मत रहना कि हमने 10,000 की यहाँ पर बात करी थी कि 10,000 की मंथली ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। अब देखो, ये दोनों चीजें अलग अलग है। जीरो बैलेंस का मतलब होता है कि आप इन अकाउंट में जीरो बैलेंस रख सकते हैं, कोई भी आपसे चार्जेस नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर सुपर सेविंग्स अकाउंट है ना, वहां पर मंथली डिपॉजिट इसलिए कहा जाता है कि आप हर महीने कम से कम 10,000 रुपए उसमें जमा कर सकते हैं और आपको निकालना पड़ेगा। यानी कि आप जमा करोगे, निकालोगे तो कंटिन्यू आपका ट्रांजेक्शन होता रहना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों बैंक अकाउंट जो है जीरो बैलेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं एनुअल कैशबैक के बारे में। तो देखो गाइस, दोनों अकाउंट ना बहुत ही अलग है। पहला अकाउंट जो बेसिक अकाउंट है ना, यहाँ पर आपको कुछ भी कैशबैक नहीं दिया जाता है, कोई भी साल का कैशबैक नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप सुपर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको 6,000 रुपए तक का जो है कैशबैक का फायदा उठा सकते हैं। यानी कि आपको क्या करना होगा, हर महीने आप जो है मैक्सिमम 500 रुपए जो है कैशबैक अर्न कर सकते हैं। जो भी आपको डेबिट कार्ड मिलेगा सुपर सेविंग अकाउंट का, आपको ना हर महीने आपको उससे ट्रांजेक्शन करनी है और आपको मैक्सिमम यहाँ पर जो है 500 रुपए का और 5% का जो है हर महीने कैशबैक मिल जाएगा और मैक्सिमम 6,000 आप पूरा साल भर में अर्न कर सकते हैं। यानी कि आप मंथली आप 500 रुपए कमाएंगे तो भाई आपको पूरा जो है 6,000 रुपए 12 महीने के हिसाब से मिल जाएगा कैशबैक। इसके अलावा बात करें एनुअल प्रोग्राम फीस के बारे में, तो कोटक महिंद्रा बैंक का जो बेसिक अकाउंट है उसमें कोई भी फीस नहीं लगती है, एकदम फ्री है। लेकिन यहाँ पर ना सुपर सेविंग्स अकाउंट में आपको एनुअली प्रोग्राम फीस के नाम पर 499 रुपए का पेमेंट करना होगा हर साल। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम 6,000 का बेनिफिट भी दिया जाता है पूरे साल में। तो उसको भी आप चेक कर लीजिएगा कि अगर आप करते हैं ट्रांजेक्शन, आप जो है शॉपिंग करते हैं, तो ये आपके लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है सुपर सेविंग अकाउंट। अगर यहाँ पर बात करें फंड ट्रांसफर के बारे में, जैसे कि IMPS हो गया, NEFT, RTGS हो गया, तो दोनों बैंक अकाउंट में जो है आपको पेमेंट ट्रांसफर करना एकदम फ्री है। अब बात करते हैं फंडिंग ड्यूरिंग अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, यानी कि जब भी आप दोनों बैंक अकाउंट में से किसी एक बैंक अकाउंट को ओपन करवाएंगे तो आपको कम से कम कितना पैसा अपने बैंक खाते में जमा करवाना पड़ेगा। अगर आप बेसिक अकाउंट ओपन करवाएंगे तो यहाँ पर आप मात्र 2,000 रुपए जमा करेंगे अपने अकाउंट में, तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। पहले ये जो है जीरो बैलेंस था, उसके बाद 500 यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक ने करी बेसिक में। अब यहाँ पर 2,000 आपको कम से कम फंडिंग करनी होगी। अभी जो पैसा आप ऐड करते हैं ना, वो उसको आप बाद में चाहे तो पूरा का पूरा निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर आपके बेसिक अकाउंट में 2,000 रुपए आपको पेमेंट कम से कम करना होगा। इसके अलावा अगर बात करें सुपर सेविंग्स अकाउंट के बारे में, तो पहले यहाँ पर 5,000 रुपए करनी पड़ती थी मिनिमम फंडिंग, लेकिन अभी जो है कम से कम फंडिंग आपको 10,000 रुपए की करनी पड़ेगी। यानी कि आपको 10,000 रुपए बैलेंस ऐड करना पड़ेगा, तभी आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। बाद में आप तो चाहे तो उसको पूरा का पूरा निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं डेबिट कार्ड के बारे में, यानी कि ATM कार्ड आपको किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आप बेसिक्स अकाउंट ओपन करवाते कोटक महिंद्रा बैंक का, तो उसमें आपको ना फ्री वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक की एप्लीकेशन के अंदर ही आप मैनेज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वर्चुअल
डेबिट कार्ड का यूज करके आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन में अपने बैंक खाते को लिंक करके पेमेंट कर पाएंगे। और सबसे कमाल की बात यह ना कि आप बिना एटीएम कार्ड के जो है कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम में जाकर जो है कार्डलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कि कैश विड्रॉल कर सकते हैं बिना डेबिट कार्ड के। इसके अलावा अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो उस कंडीशन में आपको जो है 399 रुपए पे करना होंगे अपने बेसिक्स अकाउंट पे, तभी आपको फिजिकल डेबिट कार्ड मिलेगा। लेकिन अगर आप सुपर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड भी और फिजिकल डेबिट कार्ड भी आसानी से एकदम फ्री में मिल जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं एटीएम कैश विड्रॉल के बारे में और साथ ही साथ में कैश लिमिट्स के बारे में। तो देखो, कोटक महिंद्रा बैंक का जो बेसिक्स अकाउंट है ना, इसमें आप हर रोज जो है मैक्सिमम 25,000 रुपए तक कैश विड्रॉल कर सकते हैं, यानी पैसा निकाल सकते हैं एटीएम में जाकर। लेकिन अगर बात करें बेसिक्स अकाउंट के कैश ट्रांजेक्शन के बारे में, लिमिट्स के बारे में, तो आप हर महीने एक ट्रांजेक्शन या आप मैक्सिमम 10,000 रुपए ही यहां पर विड्रॉल कर सकते हैं अपने बेसिक्स अकाउंट से। अगर आप इसके बाद विड्रॉल करते हैं या जमा करते हैं अपने बेसिक अकाउंट में, तो यहां पर आपको पर 1,000 रुपए जमा करने पर 5 रुपए यहां पर पेमेंट देना होगा, फीस देनी होगी। लेकिन मिनिमम फीस जो है 150 रुपए आपको पे करनी पड़ेगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें सुपर सेविंग्स अकाउंट के बारे में, तो आप जो है डेली जो कैश विड्रॉल लिमिट है उसकी है 1 लाख रुपए। साथ ही साथ में आपको ब्रांच की जो कैश लिमिट मिलती है 1 लाख रुपए मिलती है, और पर मंथ जो है मैक्सिमम 2 ट्रांजेक्शन ही आप कर पाएंगे। यानी कि अगर आपको जमा करना है या निकालना पैसा, तो आप मैक्सिमम एक महीने में 1 लाख रुपए जमा कर सकते हैं और आप मैक्सिमम जो है महीने में 2 ही ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। इसके बाद करेंगे तो पर यहाँ पर 1,000 रुपए पर आपको 500 रुपए फीस देनी पड़ेगी और यहाँ पर मिनिमम फीस 150 रुपए ही है। तो चलिए बात करते हैं चेक बुक बेनिफिट्स के बारे में। तो देखो गाइस, अगर आप बेसिक अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको 75 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे चेक बुक के लिए, यानी कि रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है एप्लीकेशन से। लेकिन अगर आप सुपर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएंगे तो बेसिकली इसकी जो किट होती है पूरी की पूरी, जब आप खाता खुलवाते हैं तो आपके घर पर जो है 1 साल में 1 चेकबुक आपको फ्री में मिल जाती है और पूरी की पूरी किट आपके घर पर इजीली आपको मिल जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं इंश्योरेंस बेनिफिट्स के बारे में कि अगर आपका अकाउंट आप खुलवाते हैं तो क्या क्या इंश्योरेंस बेनिफिट आपको इन बैंक की तरफ से देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर बेसिक्स अकाउंट के बारे में। तो पर्सनल एक्सीडेंटल कवर मिलता है 2 लाख रुपए तक का, परचेज प्रोटेक्शन मिलता है 50,000 रुपए तक का। यानी कि अगर आप कोई परचेसिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आपके साथ कभी फ्रॉड हो जाता है तो 50,000 रुपए तक जो है बैंक आपको इसका इंश्योरेंस देगा। इसके अलावा कार्ड लॉस्ट लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपका एटीएम कार्ड कभी खो जाता है फिजिकल वाला, तो उस पर भी अगर कोई फ्रॉड होता है तो उस पर भी आपको 2.5 लाख रुपए तक का यहाँ पर इंश्योरेंस कवर हो जाता है। अगर बात करें कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट के बारे में, तो यहाँ पर मैक्सिमम आपको 15 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल कवर मिल जाता है और परचेज प्रोटेक्शन फीस आपको 1 लाख रुपए तक की देखने को मिल जाती है। एयर एक्सीडेंटल कवर यहाँ पर आपको अलग से मिल जाता है 50 लाख रुपए तक का, जो बेसिक्स अकाउंट में आपको नहीं मिलता है। और लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी की बात करें तो 3.5 लाख रुपए तक की आपको मिल जाती है। यानी कि आपको सुपर सेविंग्स अकाउंट में बेनिफिट्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट के बारे में कि आपको दोनों बैंक अकाउंट में से कौन सा बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो देखो गाइस, अगर आप बेसिक्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो किसके लिए है? अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, आप जॉब नहीं करते हैं, या पहली बार आप बैंक खाता खुलवा रहे हैं, या आप जीरो बैलेंस खाता खुलवाना चाहते हैं, मंथली इनकम आपकी नहीं आती है, तो आपके लिए बेस्ट होने वाला है नॉर्मल वाला अकाउंट, बेसिक वाला, ठीक है। लेकिन अगर आपकी सैलरी आती है, आप जॉब करते हैं, रेगुलर आपकी इनकम है, इसके अलावा कैश विड्रॉल और यहाँ पर इंश्योरेंस कवर आपको ज्यादा जरूरत है, तो आप सुपर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोनों अकाउंट को कैसे ओपन करवाना है इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आपको वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आपको सबसे बढ़िया बैंक कौन सा बैंक लगता है, उस बैंक का नाम जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।